हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि यार जब माँ-बाप बच्चों को किस प्रकार से बचपन से ही गलत संस्कार शिक्षा देते हैं, जिसमें कि वो ये सिखाते हैं कि यार जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सिखाते हैं कि भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, ईसाई है और तरह-तरह के उसको जात-पात में फँसाते हैं। फिर उसको शिक्षा देते हैं कि यार हम जैसे बोला था कि भाई बच्चों को ये सिखाते हैं कि माँ-बाप भगवान हैं, बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो, ठीक है? उनसे ज़्यादा सवाल-जवाब मत करो। फिर उसके अंदर बोलते हैं कि भाई उसको ये नहीं बताते हैं कि हम जो है एक निमित्त हैं, एक माध्यम है तुमको इस दुनिया में लाने के लिए, ठीक है? वो अपने आप को इस प्रकार से ट्रीट करते हैं कि वो उसने बच्चे को क्रिएट किया है, ठीक है? उनका ऐसा भाव होता है कि भाई हमने इसको जन्म दिया है, ठीक है? वो ये नहीं बताते हैं बच्चों को कि भाई वो ये बोलते हैं कि हम ही तुम्हारे अपने हैं बस, बाकी लोग तुम्हारे पराए हैं, ठीक है? हम ही तुम्हारे काम आएँगे, बाकी लोग तुम्हारे काम नहीं आएँगे। इस प्रकार का उसके अंदर शिक्षा डाल देते हैं, ठीक है? फिर उसके अंदर ये बातें बोलते हैं कि भाई तुमको जो कुछ भी करना है कुछ भी करो तो हमारे लिए करो, ठीक है? सबसे पहले तुम अपने लोगों का ध्यान करो, अपने लोगों का ध्यान दो, अपने सामान का ध्यान दो, अपने लोगों का ध्यान दो, ठीक है? उसके अंदर एक प्रकार की स्वार्थ की शिक्षा डालते हैं, स्वार्थ जिसमें कि इनका फ़ायदा हो, ठीक है? वो बच्चा वो ये नहीं सिखाते कि ये नेचर की व्यवस्था है, सब लोग इसी प्रकार से नेचर में आते हैं, ठीक है? हम भी इसी प्रकार से नेचर में हैं, 2 व्यक्ति के प्रेम से हमारा भी जन्म हुआ, तुम्हारे मम्मी का भी जन्म हुआ था। तुम भी आगे चल के बड़े होके इसी प्रकार से किसी और को जन्म दोगे। तो कभी भी ये मत सोचो कि तुमने किसी को क्रिएट कर दिया, बल्कि ये नेचर की एक व्यवस्था है, ठीक है? वो माध्यम बनाती है, हम तुम्हारे लिए माध्यम हैं। जितना ही हम तुम्हारे अपने हैं, उसी प्रकार से ये पूरी दुनिया तुम्हारी अपनी है। तो इस प्रकार से अगर शिक्षा बच्चों के अंदर बचपन से ही डाली जाए, तो उस बच्चे का सोचो विज़न कितना बड़ा होगा, कितना वास्ट होगा उसका माइंडसेट, उसका विचार, उसके भाव कितने विराट होंगे पूरी दुनिया के लिए कि भाई एक संयुक्ता में वो जन्म लेता ही है और उस चीज़ का बस उसको एहसास हो जाए, ठीक है? एहसास भी होता है, लेकिन बार-बार, बार-बार ये परिवार, समाज बोल-बोल के ना उसको उससे तोड़ देता है। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, तो भाई वो नेचर से ट्यून रहता है। उसको नेचर के साथ अपने एक होने का पूरा अनुभव होता है, ठीक है? जो जितना भी ये ज्ञान की बातें बताते हैं लोग, ठीक है? भाई तुमको संतोष होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कंसंट्रेशन होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ध्यान होना चाहिए, तुम कुछ भी करो तो ध्यान करो, ठीक है? क्रिएटिविटी होना चाहिए, ठीक है? खुश रहना चाहिए, आनंद में रहो, मस्त रहो, कोई टेंशन मत करो। एक्स, वाई, जेड ये सारे क्वालिटी बच्चे के अंदर होता है, सोचो। तो यार वो ज्ञानी पैदा होता है, उसको किसी ज्ञान की ज़रूरत थोड़ी ना, तुमको उससे सीखने की ज़रूरत है। जबकि ये अहंकारी माँ-बाप जो होते हैं ना, ये इनको समझते हैं कि यार इसके अंदर इसने इसको धर्म के बारे में नहीं पता है, इसको ये शिक्षा नहीं पता है, इसको ये समाज के बारे में नहीं पता है, ठीक है? तो ये तो बुद्धू है, हम बहुत जानते हैं। जबकि वो ये नहीं समझते कि ये तुम्हारा जो ज्ञान है ना, जो तुम्हारा दिमाग में खोपड़ी में भर रखे हो ज्ञान, यही तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है? तुमको इससे ही छूटना है, तुमको वापस बच्चे जैसा बनना है, तब जाके तुम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हो, ठीक है? तो ये उल्टा काम करते हैं, उल्टा बच्चों को वो जो छोटा बच्चा होता है 5 साल का, 7 साल का, उसको दुनिया भर की बकवास चीज़ें सिखाते हैं। बजाए कि उससे सीखने की यार उसका कंसंट्रेशन देखो, किसी एक मट्टी से छोटे टूटे हुए खिलौने से घंटों-घंटों खेल लेता है, खुश रहता है, संतोष में रहता है वो, मस्त है। कोई टेंशन नहीं उसको, कोई चिंता नहीं है, फ्लो में बह रहा है। 3 साल से 4 साल, 5 साल से 6 साल, 7 साल कब होता है उसको कुछ पता नहीं चलता है। उसके लिए समय ऐसे फ्लाई होता है और हमारा एक-एक दिन काटते हुए नहीं कटता है। एक-एक दिन दुःख में बीतता है। फिर भी ये जो अहंकार के वश में मनुष्य है, माँ-बाप हैं लोग, ये लोग समझते नहीं हैं, ठीक है? इनके अंदर इतना अहंकार होता है, बुद्धि में इतना दुनिया भर का कचरा भर लेते हैं कि इनको सिंपल सा कॉमन सेंस चीज़ भी नहीं दिखता है, ठीक है?
इसी बात को भगवद गीता में कृष्ण भी बोलते हैं कि भाई अहंकार के वश होके वास्तव में तो सारा कर्म ज़्यादातर देखा जाए तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जा रहा है। बट ये अहंकार के वश मनुष्य ऐसा सोचता है कि मैं करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ। अब जैसे मैंने ये बात बोला कि भाई जो बच्चा है वो प्रकृति की व्यवस्था है। जैसे मान लो कि जब छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है, एक समय पे वो युवा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर वो क्षमता आती है कि वो प्रजनन कर सकता है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ठीक है। फिर एक समय के बाद बूढ़ा हो जाएगा तो उसके अंदर से वो क्षमता चली जाती है। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है करने के लिए, तुम नहीं कुछ कर सकते हो। लेकिन लोग इतना सिंपल सा ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर पाते हैं। भूख नहीं तुम लगा सकते हो, तुम नींद नहीं लगा सकते हो, लेकिन नहीं, इतना सिंपल सा ऑब्जर्वेशन भी लोग नहीं करते हैं, इतना सिंपल बात भी लोगों को समझ में नहीं आता है। और वो फिर सोचते हैं कि यार हमारे लाइफ में इतना दुख क्यों है। जब तुम्हारे अंदर तुमने अपना इंटेलिजेंस पूरा ख़त्म कर दिया है, तुमको ये बेसिक सी चीज़ें तुमको नहीं दिख रहा है, तो फिर लाइफ तो दुख में ही बीतेगा, क्योंकि तुम ये दुनिया में सब कुछ नियम से चल रहा है, न्याय से चल रहा है, और नियम जो व्यक्ति तोड़ता है तो उसको उस प्रकार से दुख मिलता है। तो ये बात मुझे शेयर करनी थी। मुझे एकदम से थॉट्स आया कि यार लाइफ कितना इजी है, परिवार में हर व्यक्ति कितने अच्छे से जीवन जी सकता है खुशी से। लेकिन परिवार स्वार्थ की शिक्षा बच्चों को देता है, जिसकी वजह से उनका जीवन बेकार होता है। जो व्यक्ति नेचर के साथ एक संयुक्तता के साथ जीवन में आता है, उसके पास नेचर की पूरी शक्ति होती है। अगर वो उसी तरीके से जीवन जीता है, कोई बिना रुकावट के, जितने लोगों के अंदर इस प्रकार की शिक्षा रह गई, उन्हीं लोगों ने कोई महान काम किया। आप कोई भी एक ऐसा व्यक्ति का नाम ले लो, जो भी एक्स वाई जेड, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, अपने लोगों के बारे में सोचा। उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे दुनिया का भला हुआ, लाखों करोड़ लोगों का फ़ायदा हुआ, ठीक है। लेकिन ये परिवार चाहता तो है भाई हमारा लड़का ये बन जाए, हमारा लड़का वो बन जाए, लेकिन उसमें भी वो अपना स्वार्थ देखते हैं। ये नहीं देखते कि उसका किसमें इंटरेस्ट है, ये देखते हैं कि भाई अगर ये अधिकारी बनेगा या कुछ पॉलिटिशियन बनेगा तो इसमें हमारा रिस्पेक्ट बढ़ेगा, हमारा नाम बढ़ेगा, हमारा इज्जत बढ़ेगा, ठीक है। तो वो इसलिए स्वार्थ में सिखाते हैं। तो इस प्रकार से इसलिए मैं ये बहुत कड़वा वाक्य यूज़ करता हूँ कि माँ-बाप जो होते हैं अधिकांश, वो बच्चे के लिए राक्षस होते हैं एक तरीके से। वो पहले शत्रु होते हैं, ठीक है। 100 में से 97% 96% ऐसे कह सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो सही चीज़ें सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, तो उन लोगों का जीवन बेहतर होता है और वही लोग फिर जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो यही मेरे कुछ थॉट्स थे जो मैंने सोचा कि शेयर करूँ आपके साथ। आप भी कमेंट में अपने जो भी ऑब्जर्वेशन आप शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन मैसेज मी वट एवर क्वेश्चन यू हैव, जो भी आपके सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन है, फैमिली में, कहीं पे भी, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।